So this is the plugin question. Code forces पे wait a minute. Okay. कोड फोर्सेस पे ये 81 ए कोड है इसका. ठीक है. इस प्लगइन है, तुम पूरे क्वेश्चन को रीड करना एंड ये नेसेसरी भी है मोस्टली. कोड फोर्सेस लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही थ्योरी में एकदम क्वेश्चन गिवन होता है, तुम्हें रीड करना होता है, लेकिन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. सो बात करते हैं इसमें करना क्या है. इनपुट फॉर्मेट देखते हैं इसका. यस. तो हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी ऐसी, जैसी स्ट्रिंग गिवन है ऐसी एक स्ट्रिंग गिवन होगी. तो हमें ना इसमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं. एंड जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी ना, मतलब रिजल्ट स्ट्रिंग होगी, उसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक भी डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं होना चाहिए. तो कैसे काम करेगा. तो मान लो ये डुप्लीकेट है, इसको हम हटा देंगे. ये भी एक डुप्लीकेट है, इसको डुप्लीकेट मतलब दो एक साथ नहीं आने चाहिए. अब जैसे चार हैं तो ये वाला पेयर बन गया, ये वाला पेयर बन गया, दोनों हटेंगे. अगर मान लो तीन हुए ना, तो तीन में से सिर्फ दो ही हटेंगे. तो यहाँ पे ये हटा, ये हटा, यहाँ से डब्लू आया, ये हटा, ये हटा, ये दोनों हटे, ये डुप्लीकेट है ना, तो यहाँ से आर आया, फिर ई आया. वाई वाई का पेयर है, ओ ओ का भी पेयर है, यू यू का भी पेयर है, तो ये सारे कट जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट देखते हैं एक बार. इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि मान लो ये वाला इनपुट फॉर्मेट है आर ए जेड वाई. इसमें क्या होगा, जैसे आर इधर आ गया मेरा, डुप्लीकेट नहीं है, ई भी आ गया. ओ वेट अ मिनट, आर ई ए एल एल ए जेड वाई है, तो इसमें आर ई डुप्लीकेट नहीं है, ए का भी डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन पहले एल का डुप्लीकेट है, तो एल को मैं हटा दूंगा. लेकिन जब एल हटेगा तो मेरी स्ट्रिंग क्या बनी, आर ए ई ए. यहाँ पे भी तो डुप्लीकेट बन गया ना, तो बिल्कुल सारे डुप्लीकेट हटाने हैं. मतलब हटाने के बाद भी अगर कोई डुप्लीकेट बन गया, इसको हटाने के बाद ए और ए साथ आ जाएंगे तो डुप्लीकेट बन गया, तो वो भी मुझे हटाना है. तो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या होगी, आर ई जेड वाई. ये वाला इनपुट फॉर्मेट तुम खुद ड्राई रन करके देखना. अब ये काम कैसे करेगा. तो मैं पहले इनपुट कराऊंगा स्ट्रिंग अपनी सिन से. ठीक है. मान लो उसको एस मान लेते हैं. फिर मैं एक रिजल्ट स्ट्रिंग बनाऊंगा. ठीक है. स्ट्रिंग टाइप बता के रिजल्ट स्ट्रिंग बनाऊंगा एंड इसको मैं खाली रखूंगा. मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो मैं इस इनपुट फॉर्मेट पे काम करता हूँ. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इटरेट करूंगा स्टार्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक. इटरेट कैसे करते हैं, फोर लूप से. तो इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूंगा. आई एस डॉट साइज, जो स्ट्रिंग का साइज है, पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट करना है मेरे को. एंड अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक से समझना है कोर्स, तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल बेसिक से भी समझा दूंगा. अभी मैं ये मान रहा हूँ कि तुम्हें फोर लूप तो एटलीस्ट पता होगा. ठीक है. मैं पूरी स्ट्रिंग पे यहाँ से यहाँ तक इटरेट कर रहा हूँ. तो पहले एलिमेंट पे आए आर. अब मैं चेक करूंगा कि जो मेरी रिजल्ट स्ट्रिंग है, अभी तो मेरी रिजल्ट स्ट्रिंग खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं. तो रिजल्ट स्ट्रिंग्स, अगर ये वाला एलिमेंट रिजल्ट स्ट्रिंग से मैच कर गया, मान लो यहाँ पे आर था और दोबारा से अब ये वाला आर मेरे को मिल गया, अब मैं इन दोनों को मैच करूंगा. अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं और अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो डुप्लीकेट नहीं बन जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ आर को यहाँ से. एक- हम्म. तो यहाँ में खाली स्ट्रिंग है. तो अब पहले पहले एलिमेंट पे आया आर. अगर ये उस स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट से मैच नहीं करता, लास्ट एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, रिजल्ट, ये मेरी स्ट्रिंग है जो फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग है, इसका लास्ट एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, रिजल्ट डॉट साइज -1. यही तो लास्ट एलिमेंट होगा मेरा. तो उसका लास्ट एलिमेंट ये वाला मैच नहीं करा, तो मैंने उसमें पुश बैक कर दिया. पुश बैक क्या होता है, लास्ट में उस जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना होता है पुश बैक. पॉप बैक क्या होता है कि उसका लास्ट एलिमेंट हटा देना. ठीक है. अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आए ई पर. ई पर आए हम लोग. अब क्या इसका लास्ट एलिमेंट जो आर है वो ई से मैच करता है, नहीं करता, तो इसमें पुश बैक कर देंगे हम. अब ए पर आए, नेक्स्ट एलिमेंट, क्या ये और ये इसका लास्ट एलिमेंट मैच करता है, नहीं करता, तो वापस पुश बैक कर देंगे. अब ये वाला एलिमेंट एल, क्या उसका लास्ट एलिमेंट वो ए है और ये एल मैच करते हैं, नहीं करते, तो वापस पुश बैक कर देंगे. अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एल और उसका लास्ट एलिमेंट मैच करते हैं, हाँ करते हैं, एल और एल मैच हो गए. तो अगर मैं पुश बैक कर दूंगा तो वो डबल एल हो जाएगा और वो बन जाएगा डुप्लीकेट, वो मुझे नहीं करना. तो अब क्या करूंगा, अगर ये कंडीशन हो गई कि वो दोनों मैच कर गए, तो मैं क्या करूंगा, पॉप बैक. पॉप बैक क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को हटा देता है. तो हमने कहाँ तक बात कर ली थी कि इटरेट कर रहे थे हम. एंड
जो मेरा बन चुका मेरी ये स्ट्रिंग थी ओरिजिनल REALLAZY, मैं इटरेट कर रहा था यहाँ से, एंड जो मेरा रिजल्ट वाली स्ट्रिंग थी, जो मेरी आउटपुट स्ट्रिंग होने वाली है, उसमें मैंने R पुश बैक कर दिया था क्योंकि उसका डुप्लीकेट नहीं था, E पुश बैक कर दिया था, A पुश बैक कर दिया था। लेकिन जब मैं L अब पुश बैक करा, फिर मैंने चेक करा कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, तो नेक्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट मैच कर रहा था। मतलब अगर मैं वापस पुश बैक करूंगा उसमें से, मैं उसमें से सिर्फ एलिमेंट इसमें डाल रहा हूँ डायरेक्ट, बस चेक कर रहा हूँ कि डुप्लीकेट ना बने। डुप्लीकेट कब बनेगा? जब इसमें लास्ट एलिमेंट और उसका नेक्स्ट एलिमेंट मैच कर जाए, तो अब पुश बैक करने पर डुप्लीकेट बन जाएगा। तो डुप्लीकेट नहीं बनाना, तो इसलिए पॉप बैक कर देंगे सिर्फ एक एलिमेंट। पुश बैक करने से डुप्लीकेट बन रहा था, यहाँ पे REL था सिर्फ। एंड अब ये मैं चेक कर रहा हूँ कंडीशन पहले कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है और इसका लास्ट एलिमेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो पॉप बैक कर दिया अपने आउटपुट वाली स्ट्रिंग से। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, ए। क्या उसका लास्ट एलिमेंट और ए नेक्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो अगर मैंने पुश बैक कर दिया तो क्या डुप्लीकेट बन जाएंगे? हाँ डुप्लीकेट बन जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, पॉप बैक। जैसे ही कंडीशन ये चेक मैच होगी मेरी कि इसका एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट मैच कर रहा है, तो मुझे पॉप बैक करना है क्योंकि वो डुप्लीकेट बना देंगे। तो ये भी डुप्लीकेट बनता, मैंने पॉप बैक कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट जेड, उसका यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, जेड आ गया। वाई भी इससे मैच नहीं कर रहा इसके लास्ट एलिमेंट से, तो वाई भी पुश बैक कर दिया। एंड में ये मेरा आउटपुट है, तो मैं इसको लास्ट में एंड में काउंट करा दूंगा। इसका एक बार कोड भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका कोड। पहले मैंने इनिशियलाइज करी एस स्ट्रिंग, उसको इनपुट करा लिया यूजर से, एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाई रिजल्ट, उसको अभी खाली रखा है। इटरेट कराई 0 से और एस डॉट साइज, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग इनपुट है उस पर इटरेट कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ अगर मेरी स्ट्रिंग खाली नहीं है, ये नॉट ऑपरेटर होता है ना, अगर मेरी स्ट्रिंग खाली नहीं है तो मस्ट कंडीशन है डालनी पड़ेगी, खाली होगी तो फिर मुझे डायरेक्ट काउंट कराना है। ठीक है। और जो मेरा लास्ट एलिमेंट है मेरी कौन सी स्ट्रिंग का, आउटपुट स्ट्रिंग का, जिसमें मैं आंसर बनाने वाला हूँ, तो उसका लास्ट एलिमेंट और मेरा करंट एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए। करंट एलिमेंट मतलब जो मेरी स्ट्रिंग है, इसके इसके एलिमेंट्स पे मैं ट्रेट कर रहा हूँ ना, तो इसका जो करंट एलिमेंट है और जो मेरे रिजल्ट बन रहा है उसका लास्ट एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है, मैंने चेक करा है, अगर मैच कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, पॉप बैक, मतलब उसमें से डिलीट कर दूंगा लास्ट एलिमेंट, या फिर जो मेरा रिजल्ट है उसे मैं पुश बैक कर दूंगा। मतलब मुझे ये सारे एलिमेंट्स अपनी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में डालने हैं जो मैंने नई खाली बनाई है। बस ये चेक करना है कि जो इसका ये दो दो एलिमेंट्स हैं ये वाले ना जाए, इसके लिए कंडीशन मैंने लगा दी है। ठीक है। एट द एंड में इसको आउटपुट को प्रिंट करा दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा ये मान के समझाया है कि तुम लोगों को फॉर लूप और थोड़े कंडीशन आते होंगे। अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक समझना है तो बता देना, मैं बिल्कुल बेसिक से भी समझा दूंगा। थैंक यू।